थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पित्या तुला धन्यवाद, प्रेमळ पित्या तुझे उपकार मानतो तुझे। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वी ग्लोरीफाय योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम, वी लव यू लॉर्ड। धन्यवाद येशू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रेमळ नावात मी पास्टर राजू ठाकूर पुणे महाराष्ट्र या ठिकाणातून आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। सर्वांना शालोम, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हुजूरी में आज हम इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा लेट हुआ हूँ, बाहर से आया हूँ और इसलिए समय पर हम शुरू नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे बाद कोई सेशन नहीं था। इसीलिए जो 7 से 8 सेशन होगा वो 7:30 से 8:30 चलेगा और निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं उस खुदावन को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ कि उसने ये अवसर फिर से एक बार मुझे दिया है। तो आइए अजीजों, एक वर्शिप सॉन्ग गाकर हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक गीत गाकर हम खुदावन की उपस्थिति में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी लव यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, मेरा यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मेरा यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Yes, Father, we love you, Lord. हमारे लिए चरनी में जन्म लेने वाले खुदावन, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Yes, Lord. We glorify your holy name. क्रूस पर अपना खून बहाने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, मेरा सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, मेरा सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम, बोलो नाम, बोलो नाम, बोलो नाम। यस लॉर्ड, हम पर यीशु कृपा करना, हम वो पापी नादान है, प्रभु दया कर राजा हम पर। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अब बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद। हम विश्वास करते प्रभु, तुम मुक्ति दिलाने वाला, शांति दिलाने वाला परमेश्वर है। हम पर दया कर प्रभु। और प्रभु जी आज के वचन के द्वारा जो हम टीचिंग्स, जो फॉल्स टीचिंग्स, जो झूठी शिक्षा, फॉल्स मिनिस्ट्रीज, जो झूठी सेवकाई, फॉल्स मिनिस्टर्स, जो झूठे सेवक सेविका, हम बाइबल के आधार पर किस तरीके से इन सब बातों से अपने जीवन में, विश्वास में किस तरीके से बरकरार रह सकते, क्योंकि तेरा कलाम हमें रोशनी देता है, तेरा कलाम हमें मजबूत करता है, तेरा कलाम हमें एक अच्छी दिशा दिखाता है। इसलिए प्रभु तू अगुवाई कर और हमारे जीवन में काम कर। धन्यवाद देते, सारा आदर तुझको देते, मांगने से ज्यादा देने वाला तू परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम में मांगते थे, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। फिर से एक बार मैं सभी का स्वागत करता हूं और जो विषय हमने लिया है आज उसका ये 5वां भाग है। और कुछ बिजी शेड्यूल्स के वजह से दिन में आ नहीं सके और शाम को भी पहुंचने में लेट हो गया, इसलिए आधा घंटा ये सेशन लेट चल रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आधा घंटा लेट खत्म करेंगे। और निश्चय परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करता है, सभी बातों में अगुवाई करता है। जहां चाहिए वो हमारे लिए अद्भुत रीति से अद्भुत काम करता है। और ये जो विषय, शायद मेरा जो चुनाव इस विषय के बारे में शायद बहुतों को अलग लगता होगा, खटकता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये विषय बताने में, सिखाने में, आगाह करने में, टीचिंग्स देने में खुद हमारा उद्धारक यीशु मसीह इंटरेस्टेड है। क्योंकि
यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार तो किए, लेकिन चिन्ह चमत्कार के पहले भी वो शिक्षा देता था, चिन्ह चमत्कार के बाद भी वो शिक्षा देता था। जहां पर वो टीचिंग देता था, जहां पे वो प्रीचिंग करता था, वहां पर वो मिराकल भी करता था। जहां पे मिराकल करता था, वहां पर वो शिक्षा भी देता था। टीचिंग, प्रीचिंग, मिराकल, ये तीनों बात प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के मुख्य अंग थे। आज भरमाए जा रहे, मेनी पीपल डिसीविंग, आज भरमाए जा रहे, क्योंकि जो डिसीवर जिसे कहा जाता है, भरमाने वाला, वो नाना प्रकार के माध्यम से आज केवल नए विश्वासियों को ही नहीं, पुराने विश्वासी भी इस बात का शिकार हो रहे। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज समस्याएं खड़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है मनुष्य को, क्या मैं सच में सही व्यक्ति के पीछे चल रहा हूं। और जब हम किसी व्यक्ति को बाइबल के वचन के प्रकाश में एक्सपोज करते हैं, और एक्सपोज करना ये बिब्लिकल शब्द है, एक्सपोज करना, अगर हम जब तक उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक आपको ये असली है या नकली है ये आपको समझेगा नहीं। अब एक्सपोज जब किया जाता है तो एक्सपोज के द्वारा उसके पीछे आज न्यूज चैनल भी गलत बातों को, जैसा कोई वीडियो वायरल होते रहता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था, कुछ चाइनीज जो सैनिक थे वो कुछ सैनिकों को एकदम जैसे अत्याचार किया जैसा कुछ बातें वहां पे चल रही थी, लेकिन उस वीडियो को एनालाइज किया गया। उस वीडियो के जड़ तक जाने के बाद पता चला कि बाबा ये वीडियो किसी को, कोई चाइनीज भारतीय को वहां पे अत्याचार नहीं कर रहा है, तो वो चाइनीज जो सैनिक थे उनका एक तरीका था एक दूसरे को सताने का, और जब सताव आएगा तो उसको कैसे सहन करने का। मतलब दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ वार, युद्ध का एक भाग था, वो उनकी प्रैक्टिस चल रही थी। तो न्यूज चैनल ने उसको एक्सपोज किया, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आया नहीं नहीं नहीं, हम लोग कुछ गलत एक्सपोज कर रहे, गलत बातों को हम शेयर कर रहे। और बहुत सारे लोग है ना, कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं, उसकी जड़ तक जाते नहीं, और किसी के बारे में कोई भी प्रचार कर देता है या कोई भी कुछ भी वीडियो भेज देता है, तो ये आधा काम है। लेकिन हम जब किस बात को अगर एक्सपोज करते हैं तो वचन की नींव पर, और जो लोग कहते हैं, फिर से एक बार, मत्ती 7:1 के अनुसार कि दोष मत निकालो, तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उनकी बाइबल की शिक्षा मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना इसके आगे बढ़ी नहीं है। उनके जीवन में उन्होंने वो चीज पाई नहीं है। चलो हम थोड़ा सा है ना, उनको अगर कुछ पता चलना है, उनको अगर कुछ समझना है, कुछ लोग कहते हैं दोष मत निकालो, तो आपके ही जिस बुक्स को आप लेकर प्रचार करते हो, जैसे आप लेते हो मत्ती के चमत्कार, अच्छी बात है, लेकिन चमत्कार के पीछे परमेश्वर का मकसद बताना जरूरी है। हम मकसद से भटक रहे हैं, दिशा से भटक रहे। तो एक वचन मैं शायद आपको गॉस्पेल में से पढ़ना चाहूंगा। अब वो वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 और वचन 3। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बाबा मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से आपको लेकर जाऊंगा कि दोष मत निकालो। अभी यहाँ पे मैं आपको मनुष्य का तरीका बताऊंगा क्या है। अब ये गॉस्पेल्स में है, शुभ वर्तमान में है, सुसमाचार में क्या कहता है वचन 17:3, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 3, 17वां अध्याय लूका का और वचन 3 क्या कहता है, सचेत रहो, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे, यहां पे हिंदी में दिया है समझा, मराठी में दिया है दोष दिखा। अभी हम ये वचन को थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में क्या कहा जाता है, ईएसवी बाइबल इंग्लिश वर्जन में हम देखेंगे लूका का 17 अध्याय और वचन 3, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
पे अटेंशन टू योरसेल्फ। इफ योर ब्रदर सिंस, रिब्यूक हिम। रिब्यूक का मतलब क्या है पता है? रिब्यूक का मतलब ताड़ना देना जगह पे। रिब्यूक का मतलब उसको वहीं पर धमकाना है। हम दुष्टात्मा को धमकाते, आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। रिब्यूक हमारा हिंदी में समझा दिया गया है, मराठी में दोष बताया गया है, और इंग्लिश बाइबल कहता है रिब्यूक हिम एंड इफ ही रिपेंट्स फॉरगिव हिम। क्या कहा गया है? अभी हिंदी में पढ़ता हूं। वो जो समझा है वहां पे थोड़ा सा आपको लगता होगा कि ये समझा मतलब उसको प्यार से समझाओ, नहीं। तेरा भाई अगर गलत अपराध करते तो उसको समझा, और यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर, और बहुत से बार हम जैसे प्रचारकों को जो फॉल्स टीचिंग्स, फॉल्स मिनिस्ट्री एंड फॉल्स सर्वेंट, झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवकों के खिलाफ जब हम जैसे सेवक खड़े होते हैं ना, तो ये आज के भावुक दशा में सेवा करने वाले लोग, वो हमें शास्त्री फरीसी कहते हैं। शास्त्री फरीसी, मुझे आपको बताना है, शास्त्री फरीसी परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ते, परमेश्वर के राज्य को बनाते नहीं है। हमारा मकसद क्या है? हम जब भी आवाज उठाएंगे, ये थोड़ा सा अलग तरीके का टीचिंग है, और मैं आपको ओपनली बताना चाहता हूं कि अगर मैं भी कहीं पर ये टीचिंग देते वक्त अगर गलती करता हूं तो आपको पूरा अधिकार है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे करेक्ट करोगे कहीं पर मैं गलत करता हूं तो आपका करेक्शन मुझे अगले टाइम में, अगले वक्त में अधिक सामर्थ्यवान बनाएगा प्रीचिंग में। तो आपको परमिशन है। अब बहुत सारे लोग है ना, एक वचन हमेशा चिपका देते, अपने परमेश्वर के अभिषक्त को मत छुओ, वो परमेश्वर के आंखों की पुतली की नाही आहे। परमेश्वराच्या अभिषिक्ताचा स्पर्श करू नका, ते देवाच्या डोळ्यातील बाहुलीप्रमाणे। अरे कोण अभिषिक्त? कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई टीचर, कोई प्रॉफिट, कोई टीचर या कोई इवांजेलिस्ट? मुझे आपको बताना है, जिसने नया जन्म का अनुभव पाया है, जिसने यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता बोलकर ग्रहण किया है, वो सब अभिषिक्त है। फिर अगर कुछ बातें मैं आज अभी लेकर आया हूं, आज थोड़ा सा आपको थोड़ा और गहराई में लेकर जाऊंगा। ये 5वां भाग चल रहा है हमारा। अब इस भाग का जो वचन हमने चुना है इस प्रीचिंग के लिए, मत्ती का 24 अध्याय वचन 4। यीशु मसीह कहता है कि सावधान रहो, बहुत से झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे और तुम्हें भरमाएंगे। फिर आगे जाके 11 वचन में कहता है कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, सावधान हो जाओ ताकि वो तुम्हें ना भरमाए। फिर 24 में वही बात को कहता है कि अंतिम समय में झूठे विश्वासी, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता ये इस तरीके से भरमाएंगे, और उनके इस ढोंग के पीछे, उनके इस भरमाने वाली बातों के पीछे चुने हुए लोग भी उसमें गिर जाएंगे। ऐसा यीशु मसीह कह रहा है। आज के डेट में बहुत सारे चुने हुए लोग गलत शिक्षाओं के पीछे चल रहे, गलत बातों के पीछे चल रहे। यीशु मसीह की भविष्यवाणी अगर सही हो रही है, इसका मतलब उसका आना नजदीक है। अब वो उन्हीं को लेकर जाएगा जिन्होंने यीशु की वचन में अपना जीवन सही रीति से रखा है। हालेलुया। और यीशु मसीह खुद यहां पे हमें आगाह कर रहा है। अब मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी व्यक्तिगत, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं है। किसी पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, इवांजेलिस्ट या कोई टीचर उनके खिलाफ नहीं है। हम किसी के दुश्मन नहीं है। हाँ, हम उसके खिलाफ है अगर इस सेवकाई में का प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, पास्टर हो, सुसमाचारक हो या कोई शिक्षक हो, अगर वो परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, अगर वो परमेश्वर के मार्ग की, जो सत्य मार्ग की निंदा करने के जैसा कुछ
और ये सेवकाई कर रहा है, अन्य प्रकार की शिक्षा दे रहा है, लुभावने वाली शिक्षा दे रहा है, मनुष्य को भरमाने वाली शिक्षा दे रहा है, तो वहां पे राजू ठाकुर वचन की तलवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया। आप कहोगे कि आपने ठेका लिया है क्या? हाँ, मेरे पिता ने मुझे ठेका दिया है। अब कैसे दिया है ना वो ठेका, उसका मैं पूरा प्रूफ भी दूंगा, सबूत के साथ बताऊंगा। मेरे परमेश्वर ने यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे वो ठेका दिया है कि अगर कोई मेरे परमेश्वर के मार्ग को, पिता के मार्ग को अगर कोई बिगाड़ता है तो मेरे बच्चे खड़ा रहे, विरोध कर, क्योंकि तू मनुष्य का विरुद्ध नहीं कर रहा है। तेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, तो तेरा युद्ध उस मांस लहू को जो भरमा रहा है उसके खिलाफ है। और आज दुष्ट नाना प्रकार की बातों से बहुत सारे लोगों को भरमा रहा है और बहुत सारी अलग अलग टीचिंग्स के द्वारा कुछ भी मनगढ़ंत बातें आ रही है। मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहता हूं। जो 7 बातें हमने देखी, आपको चाहिए तो आप वचन में पढ़ सकते हो। पहला तीमुथियुस 1:3 में वहां पे पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि इफिसुस की कलीसिया को जाके डांट लगा, वहां पे अन्य प्रकार की शिक्षा वो दे रहे। अन्य प्रकार की शिक्षा क्या होती है? मनगढ़ंत कथा कथन करना, अपनी बातों को प्रकट करना, खुद को फेमस करना, यीशु को साइड में रखना, नए नए आए हुए बिलीवर्स को केवल खुद के तरफ अट्रैक्ट करना, अलग अलग टीचिंग्स के द्वारा फंड रेजिंग करना, पैसा निकालना और कहना हमारे पास बहुत सामर्थ्यशाली लोग हैं, हमारे लीडर्स आए हुए, ऐसा भी बताते। लेकिन लीडर्स है तो लीडर्स को अभी भी मत्ते, मार्क, लूक, योहान से बताया जा रहा है। कुछ भी नौटंकी की जाती है स्टेज के ऊपर। ये सब अन्य प्रकार की शिक्षा। दूसरी बात, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय वचन 3 में देखा हमने, और ही प्रकार का उपदेश, कुछ अलग ही तरीके का उपदेश आता है। फिर तीसरी बात हमने देखी इब्रानी का 13:9 में, नाना प्रकार की विचित्र शिक्षा, जो शिक्षा वचन की नींव पर नहीं है, वो शिक्षा अगर आपको कुछ अलग लग रहा है, इफ यू फील समथिंग वियर्ड, आपको अगर कुछ विचित्र एहसास हो रहा है, तो उस फेलोशिप से अलग हो जाओ। और जिसको विचित्र फील होता है ना, उसी को फील होता है जिसको वचन का सच्चा टेस्ट पता है। जिसने वचन को चखा ही नहीं, तो उसको क्या विचित्र, क्या अन्य प्रकार की शिक्षा, क्या और प्रकार का उपदेश कुछ समझेगा नहीं। सालों से लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे, लेकिन शिक्षा किसके पास नहीं है? बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है सारे चिन्ह चमत्कार खत्म हो जाएंगे, आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन हमेशा रहेगा, मेरा वचन अटल रहेगा। और जिसके अंदर वो सच्चा वचन है, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बना रहेगा। हालेलुया। आगे हमने देखा 1 तीमुथियुस 4:1 में, वहां पे भरमाने वाले दुष्टात्माओं की शिक्षा है। बहुत सारे अफ्रीकन जो प्रीचर्स आज ऑनलाइन में आते हैं, और आप कितना उसके बारे में स्टडी करते पता नहीं, लेकिन उनके बारे में भी है ना, कुछ अफ्रीकन प्रीचर्स को, जो ब्लैक पीपल जो आके रात को ऑनलाइन आते और हमारे इंडियन उनको कॉपी करते और उनका आदर्श बताते। ये इतना बड़ा सेवक है, उसकी मीटिंग स्टेडियम में होती है, उसके पास इतने हजार लोग आते। अरे मुझे ये बताना है कि कितने हजार लोग आने से, कितने मिराकल होने से वो व्यक्ति अभिषिक्त नहीं ठहरता। उसकी शिक्षा को जांचो। अगर हम 10 रुपए के टमाटर को भी हम टमाटर लेते हैं, जांच के लेते हैं, तो आपको कुछ भी खिलाएंगे तो कुछ भी खाएंगे क्या? जांचो। बाइबल हमें जांचने की परमिशन देता है। मैंने जब थोड़ी देर पहले कहा, कोई कहेंगे आपने ठेका लिया है क्या? हम सभी को ठेका दिया गया है। जाकर पढ़ो जो वचन में अभी बताऊंगा। बाद में हमने देखा इफिस 5:6 में व्यर्थ बातों की शिक्षा, जिसमें बिब्लिकल कंसेप्ट कुछ नहीं रहता है, वचन वगैरह कुछ नहीं रहता है, केवल दादा, मामा, काका, ताई, यही बातें उसमें डाली हुई होती है। व्यर्थ बातों की शिक्षा, अपने ही लोगों को नौटंकी करने के लिए, अपने ही लोगों को गवाही देने के लिए, अपने ही लोगों को भविष्यवाणी पूरी हो गई इसके लिए ऊपर नौटंकी करने के लिए स्टेज पे लाया जाता है। अब लोगों को यह बताया जाता है, देखो हमारी भविष्यवाणी सही हो गई, देखो हमारे चमत्कार सही हो गए, देखो हमारे इधर ये हुआ, ये सामर्थ्यशाली चर्च है, यहां पर आओ। आवर गॉड इज ओमनीप्रेजेंस गॉड।
whenever you go, wherever you go, every place his presence is there. कहीं पर भी जाओ उसकी हुजूरी वहां पर है। हालेलुया। फिर हमने आगे देखा कलीसियों की पत्री 2 अध्याय वचन 4 में, वहां पे लुभावने वाली शिक्षा, ये छठा पॉइंट था। आज बहुत लुभावने वाली बातें, लुभावने, जिसे और एक शब्द यूज किया गया है, चिकनी चुपड़ी बातें। बीमारी मतलब उसके उंगलियों को वो इन्फेक्शन होता है, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, अगर वो बढ़ गया और सही वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो उस पार्ट को काटना पड़ता है, ये है गैंग्रीन। और 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 16-17 में हुमनाय और फिलेत नाम के 2 व्यक्ति थे जिनको कलीसिया में से पौलुस ने धक्के मार के हकाल दिया था। ये लोगों की गलत शिक्षा शुरू हो गई थी। ओके, आवाज येत नाही। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये जाओ, आता येत आहे का आवाज ताई? आमच्या दुसऱ्या मोबाईलवरती आवाज तर क्लिअर येत आहे, येतोय का आवाज आता? मला माहिती आहे प्रॉब्लेम काय आहे। तुम्ही हिलिंग, मिराकल्स या गोष्टींवरती बोला, काही प्रॉब्लेम नाहीये दुष्टाला, पण जेव्हा आम्ही वचनाच्या शिक्षणावरती जेव्हा बोलतो त्यावेळेला दुष्टाला त्रास होतो। कारण आज काही रहस्य मी खोलणार आहे, त्या रहस्यांच्या बाबतीत सांगणार आहे। आवाज येत आहे का आता? येत असेल तर मला कमेंट करा, मी चालू ठेवतो तो, कारण आमच्या या दुसऱ्या मोबाईल मध्ये क्लिअर आवाज येत आहे। कदाचित तुमच्या इथं नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे आवाज येत नसेल। बाकीचे जे पाहणारे आहेत, मैं विनती करतो, जो बाकी के जो लोग देख रहे हैं, मैं विनती करता हूं अगर आवाज ठीक से आ रहा है तो कमेंट करो ताकि मुझे आगे जाने के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं। आवाज आ रहा है क्लियर? थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू ताई। तो यहां पे बाइबल कहती है जो 7 बातें हमने देखी, अन्य प्रकार की शिक्षा, और ये प्रकार की शिक्षा, विचित्र नाना प्रकार की शिक्षा, दुष्टात्माओं की शिक्षा, व्यर्थ बातों की शिक्षा, चिकनी चुपड़ी बातों की शिक्षा, सड़े घाव के जैसे फैलने वाली शिक्षा। मैंने अभी बताया कि साइंस या डॉक्टर बहुत से बार कहते हैं गैंग्रीन की बीमारी उसको होती है जिसको हाई शुगर होता है। अब ये तो साइंटिस्ट की प्रकार या शारीरिक बात है, लेकिन मैं आत्मिक दशा में बताता हूं कि आज बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे लोगों को गैंग्रीन हो गया है। उनके पास गलत शिक्षा फैल गई है, उनके पास गलत लोगों ने गलत बातों के द्वारा उनका फाउंडेशन डाला हुआ है, और उनको गुलाब जामुन और रसगुल्ले के सिवाय, जलेबी के सिवाय कुछ खिलाया नहीं गया। मीठा मीठा खाके बहुत सारे विश्वासियों को आत्मिक डायबिटिक होने की वजह से ये गलत शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो सड़े घाव की शिक्षा उनके जीवन में उन्हें तकलीफ में लेकर आ रही है। इसीलिए जब समस्या आती है, जब परिस्थिति ऐसी होती है कि हम जवाब नहीं दे पाते, तब ये लोग विश्वास से भटक कर, बैकस्लाइड होकर दुनिया में चले जाते। क्यों? क्योंकि उनकी नींव वचन पे नहीं थी, उनकी नींव
रेती के ऊपर थी, जो चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियों पर उनकी नींव थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताड़ीवाला रोड जहां पे हम सेवकाई करते, वहां पे डेड बॉडी जिंदा हो गई, डिक्लेयर किया हुआ था डॉक्टर ने। लेकिन कुछ दिन के बाद वो लोग भटक गए। कुछ दिन के बाद वचन की ओर उनका ध्यान नहीं था। वो केवल कहते थे कि हमारे लिए चिन्ह चमत्कार बताओ। आज बहुत सारे लोगों को वचन की शिक्षा नहीं चाहिए। जो वचन में बना रहेगा उसको ही मसीहा लेकर जाएगा। जिसके पास वचन है वही पवित्रता की दौड़ दौड़ेगा। जिसके पास वचन है वही सही निर्णय लेगा। जिसके पास वचन है, वचन खुद परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना का 6 अध्याय वचन 63 में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 63 में कहता है, परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा है। अगर तुम्हारे जीवन में वचन है तो वही वचन तुम्हें जीवन और आत्मिक दशा में चलाता है। इसीलिए दाऊद कहता है कि खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम मैंने मेरे दिल में महफूज रखा है। तो ये थोड़ा सा हमने चौथा पार्ट जो था उसको थोड़ा सा रिवीजन किया। अभी आज का पार्ट देखने के लिए हम चलेंगे। उसमें कुछ बातें हैं। परखना, दोष निकालने की चेतावनी देना, रिब्यूक करना, अब परखने का वरदान। इन बातों को हम उसमें कई पार्ट देख चुके हैं। हम लूक 17:3 कहता है, तेरा भाई अगर गलती करता है, अपराध करता है तो उसको रिब्यूक कर, और अगर वो अपनी गलतियों से उसे एहसास होता है और वो क्षमा मांगता है और वो क्षमा चाहता है, उसे पश्चाताप होता है, वो मन फिराता है तो उसको क्षमा कर। अगर उसको रिपेंटेंस होता है तो क्षमा कर। आइए चलते हम 2 तिमोथी 4 अध्याय और वचन 2। कौन कहेगा राजू ठाकुर, आपको किसने अधिकार दिया है इन लोगों के बारे में बात करने का? आप कौन लगकर गए हो इन बारे में बात करने के लिए? आपको किसने ठेका दिया इन बातों के लिए? तो आइए आपके सवाल का जवाब लेकर मैं आ रहा हूं। 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 2। तिमोथियुस को पौलुस कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना और डांट और समझा। हालेलुया। ये ठेका हमें यहां मिलता है। अगर कोई भी हमारे पिता के मार्ग को अगर टेढ़ा मेढ़ा करता है, अगर कोई इस प्रकार से सेवा करता है कि जिसके वजह से सत्य मार्ग की निंदा होती है, तो वहां पर हम खड़े रहेंगे और पर्सनली नहीं तो वचन की बेस पर वहां पे हम करेक्शन जरूर करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें उसकी परमिशन देती है। हालेलुया। हिंदी में दिया है, दोष निकालो, दोष लगाओ। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, सभी भाषा में इसको पढ़ते पढ़ते चलेंगे। 2 तिमोथी 4 अध्याय और वचन 2। Preach the word, be ready in season and out of season, reproof, rebuke। यहाँ पे ओरिजिनल शब्द है rebuke। अगर कोई गलत तरीके की, अन्य तरीके की, चिकनी चुपड़ी बातों वाली, व्यर्थ बातों की, सड़े घाव की शिक्षा देकर अगर कलीसिया को सड़ा रहा है, विश्वासियों को सड़ा रहा है, तो उसे रिब्यूक, यू कैन रिब्यूक, क्योंकि बाइबल हमें परमिशन देता है। बाइबल गिव अस परमिशन फॉर टू रिब्यूक every wrong ministry, every false ministry, every false prophet, every false sermon, every false teachings. We can rebuke because Bible give us authority. Hallelujah. Rebuke and exhort with complete patience and teachings. शिक्षा के द्वारा उल्हाना दे और उसे धमका, ये बंद कर। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे हमें ठेका देता है ये सब बातें करने के लिए। कोई कहेगा किसने अधिकार दिया? जाओ पढ़ो। जो मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना से आगे नहीं बढ़े ना, जाके अभी पढ़ना शुरू करो। और मैं खुदावन को धन्यवाद देता हूँ कि हमने बहुत सारों को हमारी शिक्षा के द्वारा कुछ शुरुआत की। बहुत सारे प्रॉफिट्स बंद हो गए। एक प्रॉफिट पिछले 4 दिन से लाइव ही नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ लाइव आ जाओ, कुछ बताओ, लेकिन वो लाइव ही नहीं आ रहे पिछले 2-3 दिन से। कहां गया? रोज आकर तमाशा करते थे, नौटंकी करते थे,
चाय पीते पीते एकदम मस्त मजा मस्करी करते हुए कैसे दादा काका मामा, परमेश्वर का वक्त बर्बाद मत करो। अगर परमेश्वर की सेवकाई के लिए आए हो तो सेवकाई करो, नौटंकी मत करो। स्टॉप योर एवरी ड्रामा। बड़े बड़े आवाज में जोर से चिल्लाना, पुलपीट को पटकना, माइक यहाँ से वहां लेके जाना, नीचे ऊपर चढ़ना उतरना, उसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं कहा जाता है, उसे एक बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आता है ना, तब एक वाक्य भी आता है ना, एक वाक्य में हजारों लोगों का जीवन बदल जाता है। वो एक सामर्थ्य। हरदम चिल्लाना, पुकारना, शरारा करना, बाबा बाबा करना, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। मुझे दिए गए वरदानों की नुमाइश करने के लिए वरदान नहीं दिए गए, तो मुझे दिए गए वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए दिए गए, तो वो वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। आगे चलते, पहला तीत का किताब, तीता का पहला किताब, उसका पहला अध्याय, तीत का एक ही किताब है इसलिए तीत का किताब, तीतुस को लिखा गया किताब, लेटर ऑफ टाइटस, उसका पहला अध्याय अब वचन 10 से लेके 13, गौर से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप सुनोगे। लेटर ऑफ टाइटस चैप्टर 1 एंड फ्रॉम वर्स 10, सुनो। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, निरंकुश मतलब आपको पता है, हाथी जो है ना, हाथी इतना महाकाय प्राणी है, उस हाथी को अंकुश लगाकर, उसके माथे के ऊपर वो अंकुश लगाकर उसे कंट्रोल किया जाता है। जब वो जो महारथी जिसे कहा जाता है, जो हाथी को चलाता है, उसके पास वो अंकुश होता है जिसके द्वारा वो इतने ताकतवर हाथी को कंट्रोल करता है। आज ये जो लोग भटके हुए लोग, भगवानी की बातें सिखाने वाले लोग, ये निरंकुश हो गए। इनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, ना इंसान का ना वचन का। ये अपनी ही बातों में, अपनी ही बातों को सब कुछ सही समझते, क्योंकि इनके बाप ऐसे हैं, इसलिए बेटे ऐसे हैं। जिसके ये आत्मिक पुत्र कहलाते हैं ना, ये लोगों ने भी ऐसी बातें कुछ साल पहले पुणे में की थी। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे आगे। निरंकुश, बकवादी, बकवास बकते, बकवास। उनकी बात में कुछ भी रस नहीं होता है, उनकी बात में कुछ सामर्थ्य नहीं होता है, उनकी बातों में कुछ भी परमेश्वर का काम नहीं होता है, केवल बकवास। एक व्यक्ति को देखा, वो लाइव आ रहा है, उसकी लड़की उल्टी कर रही है, उल्टी वॉमिटिंग कर रही, वो भी लाइव में दिखा रही। देखो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, देखो मेरी बेटी को उल्टी हो रही, देखो वो उल्टी कर रही है। ये बातों के लिए तुम्हारा सेशन चलता है, ये बातों के लिए आप मीडिया में आते हो। इन बातों के वजह से, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। और जहां जहां पे सत्य मार्ग की निंदा होगी, वहां सत्य वचन के साथ हम खंडन करने के लिए 24 घंटा खड़े हैं। वो कहते हैं कि 24 घंटा यही करो, अरे यही करेंगे। तुम्हारे वजह से अगर हजारों आत्मा गलत राह से नरक की अग्नि की ओर जा रही है, अगर हम सही शिक्षा देकर उसमें से अगर 100 को भी बचाएंगे ना, तो उसका प्रतिफल हमें स्वर्गीय राज्य में मिलेगा। हालेलुया। ये बकवास टीचिंग्स देने वाले लोग, धोखा देने वाले, और विशेष करके खतना वालों में से। अब ये खतना वालों में से मतलब सर्कमशंस पीपल, सुनता झालेले लोग। खतना वाले मतलब क्या बताए? हम एकदम अलग कैटेगरी के लोग हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए लोग, पानी का बपतिस्मा लिए हुए लोग, हम स्पेशल कोटे में से आए हुए लोग, हम ये मिनिस्ट्री के लोग, वो मिनिस्ट्री के लोग, जो उद्धार का अनुभव पाकर उस घमंड को प्रकट करने वाले खतना वाले लोग। ये नए नियम के खतना वाले लोग हैं। पुराने नियम के खतना वाले लोग, वहां पे उस प्राइवेट पार्ट को काटा जाता था, लेकिन नए नियम की खतना मतलब उद्धार का अनुभव। जो कहता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है, इसी मुंह से शरारा रबा रबा करते, और इसी मुंह से ऑनलाइन पे कोई भाई को कहते कि तुझे शर्म नहीं आती है क्या? फिर यह भी कौन से आत्मा में बपतिस्मा पाया है, ये आप ही उसके ऊपर देख सकते हो, आप ही उसके बारे में सोच सकते हो।
मेरे से बेहतर आप ही इन बातों को समझ सकते हो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इनका मुंह बंद करना चाहिए। हालेलुया। कान खोल के सुनो। बाइबल का परमेश्वर आपको, मैंने कहा, आपको कहेंगे कि अभी जैसा मैं पास्टर राजू ठाकुर यहाँ पर हूं और अभिषिक्त सेवक दास यहाँ पर है, लोग कहेंगे तुम्हें किसने ठेका दिया ये करने का? उनको जाके बताओ, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय वचन 2 हमें ठेका दिया गया है। उनके जाकर बताओ, तिमोथी तीता का पत्र उसका पहला अध्याय और वचन 11 हमें ठेका देता है। जब भी कोई बकवास बोलने के लिए मुंह खोलेगा, जब भी कोई निरंकुश बातों से लोगों को बहकाएगा, जब भी ये खतना वाले लोग किसी को भरमाएंगे, तब हमें तीता का पहला अध्याय वचन 11 में हमें अधिकार दिया गया है, इन लोगों का मुंह बंद करना चाहिए। अगर परमेश्वर अगर मुझे परमिशन देगा ना, तो मैं वहां पे उसको चिकट टेप नहीं लगाऊंगा। मैं जाकर उसे अभी एक ऑपरेशन के बाद अभी टाका नहीं मारते, स्टिचेस नहीं देते, अभी डायरेक्ट स्टेपलर मारते। स्टेपलर पिन आई है टाका मारने की जगह पर। मैं ओठों को पकड़ के, बड़े बड़े ओठों को पकड़ के ऐसा स्टेपलर मार दूंगा कि ताकि वो खुले ही नहीं। ओठों को सिलने की जरूरत नहीं है, स्टेपलर मारने की जरूरत है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, जो बकवास बातें कर रहा है, मेरे लोगों को भरमा रहा है, मेरे लोगों को गलत राह पे लेके जा रहा है, बाइबल कहता है उनका मुंह बंद करना चाहिए। यह अधिकार है हमें मुंह बंद करने के लिए, और निश्चय हम इस अधिकार का इस्तेमाल वचन की शिक्षा के ऊपर हर दिन करते रहेंगे। रोक सको तो रोक लो, आपकी भाषा में आपका जवाब। आगे बढ़ेंगे। ये लोग नीच कमाई के लिए, बहुत गंदा वर्ड है यहाँ पे, नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते। ये लोग ये गलत प्रकार की शिक्षा देकर कितने तो भी नए विश्वासी जो अन्य जाति से आते हैं, उनके घर के घर ये लोग बर्बाद कर देते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। यहां पे परमेश्वर का काम नहीं है। आगे चलते। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, वो कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु, आलसी और पेटू है। जैसी 5 प्रकार की 5-fold मिनिस्ट्री है ना, अपोस्टल, प्रोफेटिक, इवांजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर, ये 5 प्रकार की। अपोस्टल, फॉल्स इवांजलिस्ट, फॉल्स पास्टर, फॉल्स टीचर, फॉल्स मिनिस्ट्री भी है यहाँ पे। ये 5। नंबर 1 झूठे, नंबर 2 दुष्ट पशु, नंबर 3 आलसी, नंबर 4 यहाँ पे पेटू। ये लोग हमें जो दिखते हैं, झूठे, दुष्ट, पशु, आलसी और पेटू, 5 प्रकार के लोग हैं। अब उनमें से कोई व्यक्ति कहता है, ये ऐसे भविष्यवक्ता नहीं दिखते आज हमको, ऐसे भविष्यवक्ता आज के डेट में दिखता नहीं है, ऐसे भविष्यवक्ता हमें मार्केट में दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि आज के भविष्यवक्ता, आज के पास्टर, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमारी व्यक्तिगत पर्सनली किससे कुछ दुश्मनी अनबन नहीं है। हम किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को बिगाड़ रहे हैं ना, हम उनके विरुद्ध है। अब आप कहेंगे किसने ठेका दिया? परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर देख लेगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने बताया ना, उनका मुंह बंद करो। इसीलिए तो खुदावन ने कहा ना, ऐसे लोगों के मुंह को बंद करो। यह अथॉरिटी हमें अथॉराइज बनाती है, यह अधिकार हमें अधिकारी बनाता है। और इसीलिए ये 5 प्रकार की जो मिनिस्ट्री चल रही है, दुष्टता से, अपने स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं। और आगे कहता है ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दे। इस बात को है ना, ये वचन को भी मैं चाहता हूं कि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखती है। आई एम नॉट वेल एजुकेटेड पर्सन, but by the grace of God, I am talking, speaking and reading. Letter of Titus, chapter 1 and verse maybe 13. Yes.
this testimony is true. Therefore, rebuke them sharply. उन्हें धमका. शार्पली मतलब धार के साथ. शार्पली मतलब धार के साथ. अब इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना, ये पास्टर लोग ऐसे बात करते, ऐसा कटता है हमारा दिल. अरे कटना चाहिए. अगर कैंसर का फोड़ा आकर बैठा है ना, वो पक कर रहा है, उस फोड़े को आयोडेक्स लगा के बैंडेज की पट्टी लगाने का समय गया. अभी शार्पिन तलवार से, शार्पिन हथियार से उस फोड़े को काटना होगा, तब जाकर तुम आवाज जिएंगे. हालेलुया. शार्पिन, रिब्यूक इन शार्पिन कहा गया है. अब हमारे हिंदी में दिया है, कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए. मेरे भाई मेरे बहन जो गलत सेवकाई में है, हम आपको कड़ाई से चेतावनी देते हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें तीतुस की किताब में पहले अध्याय वचन 11 में परमिशन देता है, 13 में परमिशन देता है, ताकि आप जो गलत विश्वास में है, एक सही विश्वास में पक्के हो जाओ. हालेलुया. आगे चलते. धन्यवाद प्रभु को. गलतियों का किताब उसका दूसरा अध्याय और वचन 11 से 14. गलतियों का किताब उसका दूसरा अध्याय और वचन 11 से 14. एकदम सिंपल वे में हम लोग चलेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे. अभी मैंने जैसा बोला कि कुछ लोग कहते और तुम मत बोलो, परमेश्वर की अभिषिक्त है, परमेश्वर की आंख की वो पुतली के नाई है, वो परमेश्वर की आंख की पुतली की नाई है. अरे अभिषिक्त कौन? जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है, जो पवित्रता की चाल चलता है, फिर वो कलीसिया का शिक्षित या अशिक्षित क्यों ना हो, वो भी अभिषिक्त है. और उनको सिखाने वाला पास्टर है, वो भी अभिषिक्त है. पुराने नियम में अभिषिक्त गिने चुने लोग हुआ करते थे, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद हर एक अनपढ़ गवार हो या एजुकेटेड इंजीनियर हो, हर एक व्यक्ति अभिषिक्त हो जाता है. फिर आप कहेंगे कि अभी इस पॉइंट को मैं लेकर आ रहा हूं, इस पॉइंट को लेकर आने के बाद फिर अभी आपको समझेगा. बहुत सारे लोग कहते हैं ना, देखो पढ़ेंगे आप गलतियों का पत्र दूसरा अध्याय वचन 11 से आगे. पर जब केफा अंत्योकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया. अब ये वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको अच्छी तरीके से बताने के लिए. गलतियों का गैलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 11. गैलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स, नॉट कोलेशियंस, गैलेशियंस chapter 2 and verse 11. Okay. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face. हम कहते हैं काय के लिए अपोज करते हैं आप? फिर ये पौलुस पागल है क्या? पौलुस का क्या दिमाग कम था क्या? पौलुस को कुछ अक्ल नहीं थी क्या? पौलुस अपोज भी कर रहा है तो किसको कर रहा है पता है आपको? कलीसिया का पहला प्रेरित, कलीसिया का पहला पास्टर, कलीसिया स्थापित होने के बाद पहला प्रीच करने वाला पहला प्रीचर, कलीसिया में कलीसिया का नेतृत्व करने वाला पहला लीडर, वो लीडर जिसको सारा यरूशलेम सलूट करता था, वो लीडर जिसको सारा यरूशलेम उसको बहुत महान समझता था, उस लीडर को कल का आया हुआ पौलुस कहता है आई, क्या दिया वहां पे? आई अपोज हिम टू हिज फेस. मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया. नहीं बाबा, ये पौलुस आज के डेट में अगर पौलुस होता था ना, तो जैसा लोग हमें बोलते हैं शास्त्री फरीसी, वैसा पौलुस को भी बोलते थे. आज के लोग जो है ना, जिनकी गलतियां दिखाने के बाद उनको लगता है कि ये दुष्ट लोग हैं. यहाँ पे मुझे पतरस का इतना अच्छा स्वभाव दिखता है ना, पतरस को सच पे सलूट करना चाहिए. पतरस ने ये नहीं बोला ए पॉल कम डाउन, यू नो हु आई एम, तुझे पता है मैं कौन हूं? अरे तुझे तो दर्शन दिया है, मैं 3.5 साल उसके साथ रहा हूं. तुझे पता है क्या? कलीसिया का पास्टर पहला मैं बनूंगा, मेरे बारे में भविष्यवाणी है. तुझे पता है क्या पॉल? मेरे नाम के ऊपर कलीसिया का निर्माण होगा,
मुझे वो अधिकार दिया गया है, तू कल का आया लौंडा मुझे बताएगा? हाँ, पॉल वहां पे जब उसका सामना करता है, बाइबल कहता है 11 वचन में, उसने उसके मुंह पर सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। अरे दोष नहीं निकालना चाहिए बाबा। उसके पहले अगर देखेंगे ना तो पौलुस पतरस के घर पे मस्त 15 दिन रहा था। पतरस के घर पे नाश्ता, लंच, डिनर मस्त एंजॉय के साथ प्रार्थना बितना कर रहा था। पतरस ने ये नहीं बोला बाबा 15 दिन मैंने इसके घर का अनाज खाया है, अभी इसका दोष कैसा निकालूं, इसके खिलाफ में कैसा खड़ा रहूं। पौलुस को पता था जहां पे परमेश्वर के सत्य मार्ग को बिगाड़ दिया जाएगा वहां पे उसको वो सीधा करना था, क्योंकि पौलुस की बुलाहट ही ये थी कि वो परमेश्वर के मार्ग को सीधा करे। हालेलुया। तुम्हारे मेरे सबकी यही बुलाहट है कि परमेश्वर के मार्ग को सीधा करे, हम भी सीधाई से चले और दूसरों को भी सीधाई से चलाए। लेकिन बहुत सारे लोग उस क्रेती लोगों के जैसा है जो पेटू है, दुष्ट है, जानवर के नाई है, आलसी है, जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। जब यहां पे वो दोषी ठहरा था इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोग आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे याकूब के लोग, खतना हुए लोग जब आते थे तो डर के मारे पीछे हट जाता था, किनारे करने लगा था। उसके साथ शेष यहूदियों भी ये कपट किया और तब तक बारनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते तो मैंने सबके सामने केफा से कहा, हालेलुया, जब भी सुसमाचार की जो सीधी चाल को जो बिगाड़ देंगे ना, हम भी पौलुस के नाई सामने मुंह पर बोलेंगे दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सावधान हो जाओ, बदल जाओ। सुधरने की जरूरत हम जैसे लोगों को नहीं है, सुधरने की जरूरत उन लोगों को है जो सुसमाचार के सीधे मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। पौलुस ने जब ये डांट लगाई ना पतरस को, पतरस यरूशलेम में एक टॉप लेवल का सेवक, यीशु मसीह का राइट हैंड, ऐसा बड़ा सेवक, और कल का सेवक उसकी गलती बता रहा है। फिर अभी आप यहां क्या कहेंगे? क्या पौलुस को पता नहीं था क्या अभिषिक्त परमेश्वर की आंख के पुतली के जैसे है? तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझ पे नजर। यहां पे फिर पौलुस आंखों की पुतली को हाथ लगा रहा है क्या? नहीं पियो। हम सब उद्धार पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, अन्य भाषा मिली मतलब पवित्र आत्मा मिली ये चिन्ह नहीं है। अगर हम पवित्रता की चाल चलकर वो एक अच्छा कैरेक्टर हमारा है तो ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। हालेलुया। फिर भले लोग हमको खड़ूस कहते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम टेढ़े मेढ़े मार्गों को अगर सीधा करते हैं ना तो ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। हर एक व्यक्ति अभिषिक्त है जिसने पवित्र आत्मा का अनुभव लिया है, पवित्र आत्मा से भर गए हैं और उद्धार का अनुभव लिया है। मुझे आपको बताना है क्या कहेगा फिर पौलुस यहाँ पे, क्या कहेगा यहाँ पर। लेकिन पतरस क्या कहता है देखो, जब उसको डांट लगाई, जिसने डांट लगाई उसका विरोध नहीं किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया। और उसके पत्र में वो क्या कहता है, थोड़ा सा मैं वो बातें आपको पतरस के पत्र के पास लेकर जाता हूं। थैंक यू जीसस। उस वचन को थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। आए जो तुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे ना सफल। यस, मिल गया। आप भी पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस 3 अध्याय वचन 15। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय वचन 15।
बहुत लंबा जाने वाला है ये टीचिंग, इसलिए आप चिंता मत करो। मैं बहुत सारी बातें आपको सिखाने वाला हूं कि झूठे चमत्कार को भी कैसा एनालाइज करना है, कैसे पहचानना है। एंड काउंट द पेशेंस ऑफ आवर लॉर्ड एंड एज सैल्वेशन जस्ट एज वी बिलव्ड, क्या कहे देखो, जस्ट एज आवर बिलव्ड ब्रदर Paul also wrote to your according to the wisdom given him। अभी हिंदी में पढ़ता हूं। थैंक यू जीसस। आप कहेंगे ये दोनों भाषा में क्यों देख रहे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पढ़ने के बाद जरा थोड़ा बहुत भारी लगता है। क्योंकि हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और जैसा हमारा प्रिय भाई पौलुस, पतरस ने उसको प्रिय भाई क्यों बोलना मांगता? यरूशलेम के बड़े बड़े नामी लोगों के सामने उसने इंसल्ट किया पतरस का दोष लगाकर उसको अपोज किया, उसके मुंह पर, उसको रिब्यूक किया, उसके मुंह पर दोष दिखाया, उसके मुंह पर। लेकिन वही पतरस क्या कहता है? हमारा प्यारा भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचकर टानकर अपने ही नाश का कारण बनते। पतरस को सलूट इसलिए करना है, पतरस को पौलुस की बात जब गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 11 में जब पौलुस ने उसको मुंह पर डांटा, तब पौलुस का वो दुश्मन नहीं बना, तो पौलुस को उसने समझा। ही अंडरस्टूड हिम, उसने समझ के लिया क्या कहना चाहता है पौलुस। आज बहुत सारे लोग समझना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग करेक्शन नहीं चाहते, बहुत सारे लोग बदलाव नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति अपना गला फाड़ कर अगर आपको हिदायत दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, आपको समझा रहा है, तो थोड़ा स्टडी करो ना, थोड़ा स्टडी करके समझो ना, क्यों बता रहा है ये आदमी हमें? क्यों हमें इस बातों के द्वारा, हम किसी के दुश्मन नहीं है। हम चाहते हमारा भाई, हमारी बहन अगर वो नॉन बिब्लिकल बातों में है, बाइबल के बाहर की बातों में है, तो हम चाहते हैं कि वो बाइबल की अंदर की बातों में आ जाए। पौलुस के बारे में पतरस ने दुश्मनी नहीं की, वरन वो कहता है हमारा प्रिय भाई, उसको भी पवित्र आत्मा ने वो ज्ञान दिया है, और इतना उसका कठिन ज्ञान है ना, वो कहता है बाबा रे बाबा, समझने के लिए बहुत कठिन है। मतलब उस पौलुस को भी वो कहता है ये बहुत अनॉइंटेड है बाबा। उसने बताया होगा ये बहुत डेंजर है बाबा, ये बिंदास कहीं पर भी मुंह पर बात करता है, बच के रहो। ये ही डिडंट कॉम्प्रोमाइज विद एनी नॉन बिब्लिकल थिंग्स, ये नॉन बिब्लिकल बातों में तरतूद या समझौता नहीं करता है। ये हमारी पहचान है। हमारी कलीसिया में कितने लोग आते, हमने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, ये बातें मायना नहीं रखते। हमारी पहचान ये है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। यशायाह नबी की किताब में कहा गया है, जो गलत को सही कहता है और सही को गलत कहता है, उसका धिक्कार हो, उसका धिक्कार हो। यह हमें बाइबल सिखाती है। लेकिन आज बहुत सारी जगह पर इन बातों के ऊपर अध्ययन नहीं किया जा रहा है। और मैंने जो टीचिंग शुरू किया, यह 5वां भाग है, फॉल्स टीचिंग्स, फॉल्स मिनिस्ट्रीज एंड फॉल्स सर्वेंट।
तो जब यीशु आएगा ना, इन भरमाए हुए लोगों को लेकर नहीं जाएगा। जो वचन के अनुसार बुद्धिमानी से चल रहे उन्हीं को लेकर जाएगा, जो पवित्रता की चाल चल रहा है उन्हीं को लेकर जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु करे आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपके जीवन में बहुतायत से काम हो। और बहुत डीप में हम जाने वाले, जैसा मैं आऊंगा फ्राइडे को, मैं शैतान किसके बारे में परमेश्वर के सामने आपको चाहिए, तो आप उस वचन को आपके स्टडी में ले सकते हो। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय वचन 10 आप थोड़ा स्टडी करना, थोड़ा होमवर्क करना। जब फ्राइडे को आप मेरे लाइव सेशन में आओगे तो वहां पे दिया है, शैतान परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों के लिए दोष लगाता है। वो जाकर दोष क्यों लगाता है, उसका रेवलेशन मैं अगले सेशन में देने वाला हूं। अगर आप चाहते हो कि दुष्ट हमारे कामों का दोष लगाने का काम हमारे पिता के सामने ना करे, तो आज ही समय है, सुधर जाओ। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं दोष लगाने की मिनिस्ट्री शैतान की है। नहीं रे बाबा, अगर मैं दोष लगाने के लोगों को, जिसके वजह से परमेश्वर के पास शैतान दोष लगा रहा है, अगर वो व्यक्ति हम जिस शिक्षा के द्वारा उनको बता रहे, वो शिक्षा के द्वारा अगर वो सुधर जाएंगे, तो वो कहीं पर दोष लगाने के लायक नहीं रहेगा। और शैतान भी उसका वीक पॉइंट परमेश्वर को नहीं बताएगा। तो यह अच्छा काम है या बुरा काम है? तो अगले सेशन में हम मूसा के शरीर के बारे में, वो दोष कैसे लगा रहा है मिखाइल के सामने, परमेश्वर के सामने क्या दोष लगा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में, मेरे बारे में शैतान परमेश्वर के सामने जाकर वहां पे वो दोष ना लगाए, तो आज ही समय है, सावधान हो जाओ, अपने आप को बदलो और एक सिधाई की चाल चलते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करो। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट, गुड नाइट।